गाइस मैं बोलूँगा कि ये जो ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन का कॉम्बो है बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बो है। आप 90-100 किलोमीटर पर आवर पे जाते हो इन द फोर्थ गियर यू विल प्रॉब्ली सी सम वाइब्रेशन। सर्विस कॉस्ट इसकी जो मेरे फर्स्ट सर्विस में आई थी वो अराउंड आपको KTM का जो पेपीनेस है वो भी देता है एंड जो क्लासिक 350 की कंफर्टेबिलिटी है। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो थी। आज बात करने वाले हैं हम ESG रोडस्टर 2025 का राइड रिव्यू के बारे में। तो गाइस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके जो सारे डाउट्स हैं ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड, वाइब्रेशन से रिलेटेड, सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड सारे आंसर हो जाएंगे। एंड अगर से कोई भी कॉमन इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। जो पहली चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इज़ अबाउट द पावर फिगर्स। 30 bhp का पावर मिलता है, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। एंड इसकी मेन जो चीज़ है, जो USP है, वो है इसका एक्सेलरेशन एंड पिकअप। इट्स फिनोमिनल गाइस। अगर से आप कोई भी गियर में किसी भी वक्त आप एक्सेलरेट कर सकते हो और आपको इनसेन पिकअप मिलता है। तो इन दैट रिगार्ड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सेलरेटिंग एंड पिकिंग अप बाइक्स इन दिस 350cc सेगमेंट। आपको KTM का जो पेपीनेस है वो भी देता है एंड जो क्लासिक 350 की कंफर्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉस्चर ये आपको वो भी देता है। इट्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। सेकेंड जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इज़ अबाउट द पॉस्चर। द पॉस्चर इज़ रियली कंफर्टेबल। जैसे मैं पहली पॉइंट में बोल रहा था, इट्स वेरी अपराइट, आपको ओपन चेस्टेड पॉस्चर मिलता है एंड देन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग द बाइक। ऑल्सो जो फ्रंट पैग्स हैं, जो फुट पैग्स हैं एंड आपका जो गियर शिफ्टर है वो थोड़ा सामने है। तो आई गेस अगर से इफ़ यू आर यूज टू द मिडिल पोजीशन ऑफ द गियर शिफ्टर, जहाँ पे आप देख सकते हो हंटर एंड मोस्टली अदर रोडस्टर बाइक्स वहाँ पे होते हैं, ये थोड़ा क्रूज़र स्टाइल में है। बट देन थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको गियर शिफ्टिंग में, बट देन यू विल गेट यूज टू इट। दो थर्ड जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इज़ अबाउट द हैंडलिंग गाइस। तो बेसिकली आपको जो टॉप मॉडल में हैंडल मिलता है इज़ द स्ट्रेट हैंडल बार। बेस मॉडल में आपको थोड़ा कर्व मिलेगा, बट देन जो स्ट्रेट हैंडल बार है इसकी हैंडलिंग इज़ टॉप नॉच, इज़ फिनोमिनल आई वुड से। एंड देन अब इसका कर्व वेट है अराउंड 194 kgs, बट देन आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड रेस्पॉन्सिव फील होता है दैट रिगार्ड्स। तो हैंडलिंग मक्खन की तरह होती है गाइज इन सिटी एज वेल एज इन ट्रैफिक एज वेल। फोर्थ जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इज़ अबाउट द ब्रेकिंग। आई वुड से अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द 350cc सेगमेंट। आपको जो फ्रंट डिस्क है वो 320 मिलीमीटर का मिलता है एंड जो पीछे का जो डिस्क है वो 240 मिलीमीटर का मिलता है एंड इट हैज़ डुअल चैनल ABS एज वेल। एंड विद द ब्रेकिंग सस्पेंशन इज़ रियली गुड। टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है एंड देन आपको 2 रेयर शॉक अब्जॉर्बर्स भी मिलते हैं। गाइस मैं बोलूँगा कि ये जो ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन का कॉम्बो है बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बो है। एंड आई वाज टॉकिंग मेनली अबाउट ब्रेकिंग। तो अगर से यहाँ पे जो फ्रंट आपको जो ब्रेक दिख रहे हैं उसका जो बाइट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो आपको अगर से इंस्टेंटेनियस ब्रेक चाहिए तो फ्रंट ब्रेक पे आप आराम से रिलाई कर सकते हो। आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है हाई स्पीड में जाने के लिए। जो रेयर जो ब्रेक है उसका जो बाइट पॉइंट है थोड़ा लो है। आई गेस वो ग्रेजुअल ब्रेकिंग के लिए उन्होंने इंजीनियर्स ने दे हैव मॉडिफाइड इट लाइक दैट, बट देन बोथ ऑफ द ब्रेक्स टुगेदर आर रियली गुड एज वेल। तो फिफ्थ एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बिकॉज आई वुड से कि ये वाले जो ESG रोडस्टर है 2025 मॉडल बहुत सारे यंगस्टर्स ही प्रेफर करेंगे बिकॉज इट हैज़ दैट रगेड एंड एग्रेसिव लुक। ये क्रूज़र एंड रोडस्टर का कॉम्बिनेशन है गाइस। तो जो मेन जो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है इसका रोड प्रेजेंस एंड एग्जॉस्ट नोट। रोड प्रेजेंस एज आई वाज टेलिंग यू इन द फर्स्ट वीडियो एज वेल। आपको तैयार रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, पूछेंगे बाइक के बारे में, बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर बाइक्स। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर द Meteor 350 और द हंटर एज वेल, बट लेकिन गाइज आरी के जो बाइक्स हैं उनका जो डिज़ाइन है कुछ हटके नहीं है बेसिकली। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो टू एनी ऑफ द RE बाइक्स एंड वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गए हैं गाइस। इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ क्लासिक 350s, हंटर्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई वांटेड समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी एग्रेसिव। आई वेंट फॉर दिस बाइक। एंड अगर से आपको इसका जो रेयर व्यू है गाइस, अगर से आपका इस रेयर व्यू भी देखोगे इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बाइक्स। तो द रोड प्रेजेंस इज इनसेन। एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात करूँ, आई वुड से दिस इज द बेस्ट सिंगल साउंडिंग सिलेंडर मोटरसाइकिल्स आउट देयर एज ऑफ नाउ गाइस। आपको ये एग्जॉस्ट नोट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, साउंड रियली गुड, इट साउंड्स रियली स्मूथ। आई वुड ऑल्सो वांट टू ऐड दैट इंजन रिफाइनमेंट इज रियली नाइस। तो गाइस जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इज रिगार्डिंग द ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बाइक की वो है अराउंड 171 मिलीमीटर्स एंड आई हैव गॉन ऑन वेरी बैड रोड्स बिकॉज सारे बैंगलोर के बैड ही रोड्स हैं गाइस। तो इट्स नेवर टच्ड एनीवेयर। स्पीड
ब्रेकर्स पे अगर से आपको बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, इट्स नेवर टच्ड एनीवेयर। द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी ऑप्टिमल इन दैट सेंस। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है इज़ रिगार्डिंग द सर्विस कॉस्ट गाइस। सर्विस कॉस्ट इसकी जो मेरे फर्स्ट सर्विस में आई थी वॉज अराउंड 2300 रुपीज़। आई वुड से दिस इज़ नॉट टोटली फ्री, बिकॉज बहुत सारे लोगों का डाउट था कि क्या ये टोटली फ्री होती है। तो सर्विस आपको कभी भी टोटली फ्री नहीं होती। लेबर कॉस्ट जो है वो वेव ऑफ हो जाता है एंड आपको जो कंज्यूमेबल्स हैं वो चार्ज होती है गाइस। तो बिकॉज ऑफ दैट आई गेस उन्होंने ऑयल चेंज करा था, ऑयल फिल्टर चेंज करा था एंड एक वॉश जो बेसिक वॉश भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट कॉस्टेड अराउंड 2300 रुपीज़। एंड वो ऑल्सो वो चेक करते हैं कि आपका जो क्लच प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं, ब्रेक्स भी चेक करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट बेसिक चेक्स आर ऑल्सो डन। आई वुड से इट्स 2300 रुपीज़ इज़ अ डिसेंट अमाउंट। एंड जो गाइस जो तीसरा जो सवाल है, जो आई गेस मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं उसके बारे में, इवन शॉर्ट्स एंड इवन इन द मेन वीडियो, इज़ द माइलेज। सो द माइलेज दैट इज़ कमिंग अराउंड बिफोर द फर्स्ट सर्विस, बिकॉज फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई, तो आई डोंट नो व्हाट्स द mileage like after the first service. But then before the first service it was around 25 to 26 kmpl in city, and also in highway it's around 27 to 28 kmpl. So guys, I'm planning very long rides with this bike. So इसके बाद जो भी माइलेज आएगी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर वीडियोस में, फ्यूचर व्लॉग्स में, फ्यूचर आई गेस प्रॉब्ली आई विल डू सम शॉर्ट राइड्स एज वेल। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ये सब देखने के लिए। वाइब्रेशंस के बारे में गाइस मैंने पहली वीडियो में भी बात करा था, बट देन आई वांट टू रीइटरेट सम ऑफ द थिंग्स अगेन, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आपको ये वाली जो बाइक में गाइस आई गेस प्रॉब्ली अगर से आप 90-100 किलोमीटर्स पर आवर पे जाते हो इन द फोर्थ गियर, यू विल प्रॉब्ली सी सम वाइब्रेशंस, बट देन अगर से आप अप शिफ्ट करोगे फिफ्थ गियर पे, इट बिकम्स मोर स्मूदर। सो हेंस आई वुड से वाइब्रेशंस आर रियली मिनिमल इन दैट रिगार्ड्स। So overall guys, this is a really aggressive, this is a really peppy, comfortable, powerful, torquey, सारे जो अच्छे जो फीचर्स चाहिए आपको एक 350 सीसी बाइक में, आप ये वाले जो सारे एडजेक्टिव्स हैं ये बाइक में ऐड कर सकते हो, एंड इट फील्स अमेजिंग टू ड्राइव दिस गाइस। अगर से आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो डू कमेंट इन द वीडियो गाइस, आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। एंड ऑल्सो बहुत सारे राइड ब्लॉग्स आने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेक्सी एंड कीप राइडिंग। बाय।